next topic in antiseptic and disinfectant chapter. The next type is quaternary ammonium antiseptics. It is also called cationic ammonium antiseptics. Cationic. It is other name is cationic ammonium antiseptics. Quaternary ammonium antiseptics, these are detergents is called as साइडल. साइडल मीन्स जो बैक्टीरियल साइडल हो, फंगीसाइडल, वायरसाइडल हो, उनको हम लोग बोलते हैं साइडल. जो हमारे क्वाटनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स है वो क्या एक तरह के हमारे साइडल्स हैं. पहला दीज आर डिटर्जेंट्स. These are detergents. It is detergents और इसको हम लोग बोल देते हैं साइडल. जैसे बैक्टीरियासाइडल, फंगीसाइडल एंड वायरसाइडल. जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, फंगस को किल करते हैं और वायरसेस को किल करते हैं, वो है साइडल्स. जो क्वाटनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स है उनमें प्रॉपर्टीज है कि वो जो बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस को किल कर देती हैं, या फिर जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं उनको किल करते हैं. सेकंड ये कि जो ग्राम नेगेटिव है उसके अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट ज्यादा अपनी जो एक्टिविटी है वो शो करते हैं. ग्राम नेगेटिव में हमारे पास आ जाते हैं एग्जांपल एम ट्यूबरक्लोसिस. एम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिससे जो है टीबी की जो है प्रॉब्लम, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. उनका जो कॉस्टिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, एम ट्यूबरक्लोसिस. वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसको हम किल करने के लिए जो क्वाटनरी अमोनियम हमारे कंपाउंड्स हैं उनका यूज करते हैं. बैक्टीरिया का और उनका कैटायनिक जो एंटीसेप्टिक्स है उनका यूज करेंगे इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए. जो हमारे पास क्वाटनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स है, जो क्वाटनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स है वो यूज होते हैं हमारे एज अ हैंड सैनिटाइजर्स में, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स में. हमारे जो है इनको हम लोग यूज करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के लिए. उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लीन करने के लिए. ग्लव्स में हम लोग ग्लव्स को क्लीन करने के लिए क्वाटनरी अमोनियम जो एंटीसेप्टिक्स है उनका यूज करते हैं. जो क्वाटनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स है उनमें आगे हमारे दो ड्रग्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन है हमारे पास जो ड्रग है वो है सिट्रीमाइड. जो सिट्रीमाइड हमारी ड्रग है ये क्या है, सोपी पाउडर होता है. सोपी पाउडर है जिसको जब हम लोग यूज करते हैं सिट्रीमाइड को तो उससे जो है फेंट फिशी जो है ऑर्डर आने लग जाती है. सिट्रीमाइड क्या है, सोपी पाउडर है. इसमें जब हम लोग यूज करते हैं सिट्रीमाइड का तो इसमें क्या फेंट फिशी जो ऑर्डर है वो प्रेजेंट होती है. फेंट फिशी ऑर्डर जो है वो प्रेजेंट होगी. जो सिट्रीमाइड है, सिट्रीमाइड एक गुड क्लींजिंग एजेंट है. इसका जो हम लोग क्लीनिंग एक्शन है सिट्रीमाइड का वो बहुत ज्यादा बेटर है, गुड है. जब भी हम लोग जो सिट्रीमाइड है उसको हम लोग यूज करते हैं अलोन, सिंगल जो अकेला हम सिट्रीमाइड भी यूज कर सकते हैं. सिट्रीमाइड के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन में हेक्सेडीन जो हमारी ड्रग है उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी हम लोग यूज करते हैं सिट्रीमाइड का.
जो हम सिट्रीमाइड का यूज करते हैं अलोन और कॉम्बिनेशन में, वो हम लोग यूज करते हैं जो हॉस्पिटल्स में हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए हम लोग एज अ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट सिट्रीमाइड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है जो हमारे पास सेकेंड इसकी जो हमारी एग्जांपल है क्वाटरनरी मोनो कंपाउंड्स की, सेकेंड एग्जांपल बेंजीलफोनियम क्लोराइड। बेंजीलफोनियम क्लोराइड जो हमारा बेंजीलफोनियम क्लोराइड है इसका हम लोग जो हमारा यूज है बेंजीलफोनियम क्लोराइड का वो हम लोग यूज करते हैं क्वाटरनरी मोनो एंटीसेप्टिक्स की फॉर्म में, उसके अंदर कैटेगरीज है। जो बेंजीलफोनियम क्लोराइड है इट इज हाईली soluble in water and alcohol। वाटर और अल्कोहल में जो हमारा बेंजीलफोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो हाईली सोल्यूबल है, उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है। जो बेंजीलफोनियम क्लोराइड का हम लोग यूज किस में करते हैं, इट इज यूज्ड एज द डॉचेस एंड इरिगेशन, used as dodges and इरिगेशन। जो हमारा बेंजीलफोनियम क्लोराइड है उसको हम लोग डॉचेस और इरिगेशन की जो फॉर्मेशन करते हैं, जब हम उनको बनाते हैं उस टाइम हम लोग इसका यूज करते हैं इन प्रिपरेशंस को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है फ्यूरेन डेरिवेटिव। ये था हमारा क्वाटरनरी मोनो एंटीसेप्टिक जिसको हम लोग कैटायनिक सर्फेक्टेंट या कैटायनिक अमोनियम एंटीसेप्टिक्स भी बोल देते हैं। इसमें हमारा जो क्वाटरनरी मोनो एंटीसेप्टिक्स है ये ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है और जो हमारे पास वायरस फंजाई और हमारे पास जो फंजाई वायरस एंड बैक्टीरिया है उनको किल करने में हम लोग यूज करते हैं। दो एग्जांपल थी क्वाटरनरी की सिट्रीमाइड एंड बेंजीलफोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज फ्यूरेन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट है फ्यूरेन डेरिवेटिव। फ्यूरेन डेरिवेटिव की हमारे पास जो एग्जांपल है वो है नाइट्रोफ्यूराजोन। नाइट्रोफ्यूराजोन फ्यूरेन डेरिवेटिव्स की हमारे पास जो एग्जांपल है वो है नाइट्रोफ्यूराजोन। अब जो हमारे पास नाइट्रोफ्यूराजोन है उसमें क्या है, ये दोनों टाइप के जो एंटीबैक्टीरियाज है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में इफेक्टिव होते हैं नाइट्रोफ्यूराजोन। और जो नाइट्रोफ्यूराजोन है ये हमारे जो एनारोबिक और नॉन एनारोबिक जो बैक्टीरियाज हैं उन पे भी इफेक्टिव होते हैं। नाइट्रोफ्यूराजोन क्या है, active against both type of
against both type of microorganisms, means gram-negative and gram-positive. Second, it is also effective against anaerobic and non-anaerobic microorganisms. एनारोबिक और नॉन एनारोबिक जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके अगेंस्ट ये वर्किंग करते हैं, एक्टिव होते हैं। और जो दोनों टाइप के ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव टाइप के जो दो हमारे टाइप्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी ये प्रॉपरली वर्किंग करता है। नाइट्रोफ्यूराजोन, जो नाइट्रोफ्यूराजोन है, नाइट्रोफ्यूराजोन का हम लोग जो यूज करते हैं वो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं उसका बर्न के केसेस में। जो पेशेंट्स बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, उनके केसेस में हम लोग नाइट्रोफ्यूराजोन का यूज करते हैं। सेकंड, हम लोग इसका यूज करते हैं स्किन ग्राफ्टिंग में। यूजेस क्या क्या है? फर्स्ट वन जो हमारा यूज है वो है नाइट्रोफ्यूराजोन का बर्न केसेस में हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोफ्यूराजोन का। सेकंड हमारा जो यूज है वो स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग में हम लोग यूज करते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग क्या होता है? प्लांटेशन, जो हमारे जो ट्रांसप्लांटिंग हम लोग करते हैं, जैसे एक एरिया से हम लोग स्किन में से जो हम लोग स्किन लेके दूसरे एरिया में उसको अप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। ये नाइट्रोफ्यूराजोन हमारा कंपाउंड। नेक्स्ट जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो है अल्कोहल। अल्कोहल से रिलेटेड जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फ्लोरीन डेरिवेटिव है हमारा एक ही कंपाउंड है नाइट्रोफ्यूराजोन, जो हमने डिस्कस करना था क्लासिफिकेशन में भी हमने उसकी एग्जांपल देखी थी, एक ही एग्जांपल है। नेक्स्ट वन है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल के हमारे पास दो एग्जांपल्स है, एक है फर्स्ट वन इज इथेनॉल, इथेनॉल। सेकंड जो हमारी एग्जांपल है वो है आइसो फर्स्ट हमारी जो एग्जांपल है वो है इथेनॉल और जो हमारी सेकंड एग्जांपल है वो है आइसोप्रोपेनॉल। दो कैटेगरीज थी हमारी जो अल्कोहल से रिलेटेड हमारे कंपाउंड्स हैं, उनमें हमारे दो एग्जांपल्स हैं, एक है इथेनॉल, सेकंड वन है आइसोप्रोपेनॉल। अब फर्स्ट हम लोग जो अल्कोहल्स है, इथेनॉल है, इथेनॉल क्या ज्यादा इफेक्टिव एंटीसेप्टिक्स है। इसमें हम लोग जो इथेनॉल है ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं प्रिपरेशंस में जिसमें जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। हम उन जो हर एक फॉर्मुलेशन जिसमें
बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बेशक वो हैंड वॉश हो, सैनिटाइजर्स हैं, या कोई भी ऐसे जो फॉर्मुलेशंस है जिसको बैक्टीरिया को किल करना है, उसमें हम लोग अल्कोहल का यूज करते हैं। ये मोस्टली जो अल्कोहल है इफेक्टिव एंटीसेप्टिक है। इफेक्टिव एंटीसेप्टिक है। दूसरा जो हमारे पास है 40 से लेके 70% तक, 40 से लेके जो 60% तक हम इसकी जो कंसंट्रेशन है अल्कोहल की वो यूज करते हैं। मोइनली हम लोग जब यूज करते हैं इथेनॉल, इसको क्या 70% से अप टू 70% से ज्यादा इंक्रीज और 90% से जो कम इसकी जो कंसंट्रेशन वो यूज करेंगे। 70 और 90 के इन बिटवीन जो कंसंट्रेशन है 75, 80, 81, 85 जो है 89, 88, इन जो इन बिटवीन 70 और 90 के बीच में जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि जो वो कंसंट्रेशन है वो रैपिडली जो अपना एक्शन है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम जो कंसंट्रेशन है अल्कोहल की जो लेंगे वो है 70 से लेके जो 90% के बीच की हमारे इन बिटवीन जो रेंज है वो हम कंसंट्रेशन उसकी इथेनॉल की यूज करेंगे, ताकि जो इफेक्टिवली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो रैपिडली किल हो सके और इसका हमें जो इफेक्ट है वो जल्दी मिल सके। उसके बाद जो हमारे पास ये इथेनॉल है, जो अल्कोहल है, वो हमारे एक्ट करते हैं एज ए पार्टिसिपेटिंग जो बैक्टीरिया जो प्रोटीन है वो एक्ट करता है। जो हमारे पास जो बैक्टीरिया प्रोटीन है उनकी जो एक्टिविटीज है उनको बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देते हैं, जिससे ब्रेकडाउन होने लग जाते हैं जो हमारे बैक्टीरिया है और उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। सेकेंड, इट शुड नॉट बी, ये इरिटेंट होता है जो हमारा इथेनॉल है। इरिटेंट होने के कारण हम इसको जो यूज नहीं करते म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, या फिर जो कट लगे हुए हैं हमारे जो चोट है, कट लगे हमारे बॉडी में किसी पार्ट पे, ओपन वॉर्म्स है, उन पे भी हम लोग इथेनॉल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो अगर हम लोग उन एरियाज में इथेनॉल का यूज करेंगे तो उससे वो ज्यादा सेंसेशन बर्निंग होने लग जाती है। इसलिए हम लोग जो है इरिटेंट होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे कट लगने पर या फिर जो ओपन वॉर्म्स होते हैं उन पे हम लोग इनका यूज इथेनॉल का नहीं करते। जो हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल का हम लोग जो अदर जो हमारे पास यूजेस है वो है जो हम लोग ये पुअर डिसइंफेक्टेंट होता है जो इथेनॉल है, इसलिए जो हमारा ये सिर्फ एंटीसेप्टिक की फॉर्म में ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हम लोग डिसइंफेक्टेंट बोले तो डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में जो इथेनॉल है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसमें जो वो अपना प्रॉपरली एक्शन है प्रोड्यूस नहीं कर पाता, प्रॉपरली जो है बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता और उनकी जो ग्रोथ है उसको भी इनहिबिट नहीं कर सकता। इसलिए जो हमारे पास हम लोग जो पुअर डिसइंफेक्टेंट होने के कारण जो हम लोग इथेनॉल है उसका यूज जो है इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने में नहीं करते। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने में इसका यूज करेंगे, उसमें जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपरली, इसमें सिर्फ 1 या 2% उसका जो है परसेंटेज जो बैक्टीरिया है वो किल होंगे, ज्यादा वो किल नहीं होंगे, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारे पास अल्कोहल है, जब हम अल्कोहल का जब यूज करते हैं तो इसमें जो हम लोग कॉटन अगर स्वैब लें, जब कॉटन स्वैब लेते हैं उसमें जो 70% जो हमारा इथेनॉल है वो कॉटन स्वैब अब्सॉर्ब कर लेता है। तो जब हमें उसको जब इंजेक्शन देते हैं, हाइपोडर्मल जो इंजेक्शन हम लोग देते हैं, उस टाइम उस एरिया में हम लोग इंजेक्शन देने से पहले वो एरिया को उस स्वैब से क्लीन करते हैं, और वो जो हम लोग स्वैब से क्लीन करते हैं उस एरिया को, वहां पर 2 मिनट में 90% तक जो बैक्टीरिया है वो इथेनॉल किल कर देता है। अगर हम लोग कॉटन स्वैब लेकर उसमें जो है बैक्टीरिया इथेनॉल को अब इथेनॉल लगाते हैं, इथेनॉल अब्सॉर्ब कर लेता है वो कॉटन स्वैब, और उसको हम लोग जहाँ पर इंजेक्शंस देना है ह्यूमन बीइंग के उस बॉडी पार्ट को हम लोग क्लीन करेंगे, तो क्या है कि जो वो हमारा जो है
उसमें इतना मतलब पावर होता है, इतना इफेक्टिव होता है वो इथेनॉल कि 2 मिनट में वो 90% तक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल कर देता, उनको उनकी ग्रोथ को किल कर देगा। नेक्स्ट है जो हमारे पास हम लोग इथेनॉल का यूज सिर्फ इसलिए एंटीसेप्टिक के तौर पर ही करते हैं, एंटीसेप्टिक के तौर पर ही इसका यूज करेंगे इसलिए ये इफेक्टिव है, और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर ये क्या पुअर डिसइंफेक्टेंट है, इससे हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी आर्टिकल वो वॉश नहीं कर सकते। सेकेंड हमारे पास है आइसोप्रोपेनॉल। जो आइसोप्रोपेनॉल है वो क्या है, वो लेस इफेक्टिव है। जो आइसोप्रोपेनॉल है इट इज लेस वोलेटाइल, इसको हम लोग यूज करते हैं, कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ इथेनॉल। अगर हमारे पास इथेनॉल प्रेजेंट नहीं है, अगर इथेनॉल नहीं है हमारे पास, तो हम उसकी जो है प्लेस पर उसकी जगह हम लोग आइसोप्रोपाइल का उस टाइम यूज कर सकते हैं। इसलिए जो आइसोप्रोपाइल है वो क्या लेस वोलेटाइल एंड इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की प्लेसमेंट पे हम लोग जो आइसोप्रोपाइल है उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो है एल्डिहाइड। इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल है जैसे सोप हमने लास्ट लेक्चर 6 में भी डिस्कस किया था कि जो सोप है वो अनायनिक फॉर्म में होते हैं। जो सोप है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, और वो जो स्पोर्स है बैक्टीरियल स्पोर्स है उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। और जो हमारे पास सोप है, सोप क्या है हमारे पास मेनली हम लोग उनको यूज करते हैं। अगर हम लोग वार्म वाटर के साथ उसको यूज करें सोप को, तो उसका जो इफेक्ट है सोप का वो ज्यादा आता है, उसके जो इफेक्टिव है वो एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है अगर हम वार्म वाटर के साथ सोप यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड आ जाता है एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है वो है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में हमारी दो एग्जांपल्स है, एक फॉर्मेल्डिहाइड एंड गुआनिटाइड। फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। फर्स्ट वन जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है एल्डिहाइड की वो है फॉर्मेल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड्स है वो क्या उसकी ऑर्डर क्या पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट ऑर्डर होती है फॉर्मेल्डिहाइड की। जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या हम लोग और मतलब ये गैस के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। जो फॉर्मेल्डिहाइड्स है समटाइम्स हम लोग इसको जो यूज करते हैं यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन की फॉर्म में हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। तो ये गैस के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। हम लोग जो फ्यूमिगेशंस करते हैं तो उससे जो बैक्टीरिया है उनको वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। उसके बाद जो है इट इज डीनेचर प्रोटीन्स एंड इट इज जनरेट प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। ये डीनेचर जो प्रोटीन्स है, जो हमारे प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन जब हो जाते हैं उनको डीनेचर ब्रेक डाउन करना, जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली आगे रुक जाती है। जब फॉर्मेल्डिहाइड जो गैस है वो किसी भी बैक्टीरिया के पास जो बैक्टीरिया है उसको उसमें प्रेजेंट होते हैं, उन गैस की जो है उस गैस में आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है वो जो बैक्टीरिया में जो प्रोटीन्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं सेल्स। जब सेल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उनकी सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो उससे उनकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है वहां पर। और
जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन, मतलब जब वो हमारे पास बैक्टीरिया हैं जो वो किल होते जाएंगे तो वो एक तरह का पॉइजन बन जाते हैं। जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग जो भी बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उनको उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। अब जो एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड क्या है, हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारे पास जो ग्राम जर्मीसाइडल है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम जर्मीसाइड्स। फॉर्मेल्डिहाइड्स है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारे जर्मीसाइड्स है, इनको हम लोग यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन टॉक्साइड्स फ्रॉम टॉक्सिन्स, जो इनको हम लोग यूज करते हैं टॉक्साइड्स की फॉर्म में, जो टॉक्सिन्स को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड टाइप है इसकी फॉर्मेल्डिहाइड्स में, वो है ग्लूटाल्डिहाइड। ग्लूटाल्डिहाइड जो हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं, इनका जो हम लोग यूज करते हैं कि यूज्ड जो है लेस वोलेटाइल होते हैं एंड ये क्या लेस पंजेंट होते हैं, लेस इरिटेटिंग कंपाउंड्स है हमारे पास ग्लूटाल्डिहाइड, ये क्या लेस इरिटेटिंग है। less irritating, less volatile, एंड ये हमारे पास जो है लेस वोलाटाइल है, लेस इरिटेटिंग है एंड लेस पंजेंट हमारे पास जो कंपाउंड है, इसको हम लोग जो यूज करते हैं इसका जो मेनली यूज है हम लोग जो एल्डिहाइड्स में, इनमें अलग अलग जो फॉर्मुलेशंस हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं ग्लूटाल्डिहाइड्स का। जो हमारे पास ग्लूटाल्डिहाइड्स है उसका हम लोग यूज डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे माउथ वॉशेस, आई वॉशेस में हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये हमारा टॉपिक है जो एल्डिहाइड का, ये यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन है। थैंक यू।